कहाँ चला जा रहा है ये इंसान, किसी की कभी कुछ सुनता क्यों नहीं। जब घर में है तब बाहर जाना है, जब बाहर है तब घर में आना है। जब स्थिरता है तब अस्थिर हो जाना है, जब अस्थिरता ज़्यादा है तब स्थिरता की चाहत है। हे मनुष्य, कहाँ भागा जा रहा है? क्यों इतना परेशान है? क्यों इतना चिंतित है? क्यों इतना उत्तेजित है? ये समय है, आया है, पहले ऐसा तो न था। जब ये समय आया है ये भी गुजर ही जाएगा। ए मनुष्य, तू इतना कहाँ भागा जा रहा है? घर में जब हैं खुशी के उजाले तो क्यों बाहर संक्रमण के अंधेरों में जाना है? क्यों उन गलियारों की तरफ जाना है जहाँ पे जाना अभी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? हे मनुष्य, जब तुझे घर में ही सब कुछ मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, सुकूनता के कुछ पल मिल रहे हैं, तो क्यों उसे भुनाने में लगा हुआ है? पूरी ज़िंदगी चलते रहा है, भागते रहा है। अब ज़िंदगी से कुछ चुराए हुए पल मिल रहे हैं, तो क्यों इसे प्रसाद समझ कर नहीं अपने पास रख लेता तू? हे इंसान, कहाँ भागा जा रहा है तू? हर वक्त की ये तड़प, हर वक्त की ये चाहत क्या तुझे तोड़ नहीं देती? क्या तुझे थका नहीं देती? कभी तो नियति को अपना दोस्त मानकर उस पर विश्वास कर लिया कर। ए मनुष्य, कहाँ भागा जा रहा है तू? कहीं तो चलते चलते छाँव मिली है, बैठकर ठंडी हवाओं में सुस्ता लिया कर तू। बाहर गजब की आंधी है, ऐसी आंधी है जो किसी को भी उड़ा ले जाएगी। घर की चार दीवारी में सुरक्षित बैठा कर तू। अभी ये समय है अपने आप को संभल कर अपने आप को बांध लेने का, तो क्यों दौड़ने की चाहत मन में रखता तू? ए इंसान, कहाँ तक तू भागा जा रहा है? अपने मनोबल को इतना ऊंचा रख कि जो ज़िंदगी ने दिया है उसे प्यार से गले लगा पाए तू। ज़िंदगी में सब कुछ आना जाना है, उतार चढ़ाव है, धूप है, छाँव है, सब कुछ है। तो क्यों हमेशा वो चाहत जो हमारे पास है ही नहीं? हमेशा क्यों चाहते हैं वो जो हमारे पास आज है नहीं? जो हमारे पास आज है उसकी क्यों कद्र नहीं? क्यों इतना हर वक्त हम दुखी परेशान हैं? ऐसा क्या चाहिए जो हमें मिलता नहीं? कितना कुछ है हमारे पास जो हमसे संभलता नहीं। ये इंसान, कहाँ भागा जा रहा है तू? थोड़ा ठहर, थोड़ा समझ, अपनी सांसों को मध्यम कर, खुली आँखों से सपने देख और अपने मुस्कुरा, दिल में शांति रख। परिवार को साथ देकर, साथ लेकर उनको आने वाली बीमारियों से बचाने की कोशिश कर तू। फ्रेंड्स, कोरोना कहीं नहीं गया। लॉकडाउन ख़त्म होने चला है। अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन अपने अपने हिसाब से खुल रहा है, लेकिन ये बात देखने में और समझ में आ रही है कि लॉकडाउन ख़त्म होने से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, कोरोना, लॉकडाउन दोनों अभी भी हैं। लॉकडाउन हमें रखना है हमारे मन के अंदर खुद से बनाकर, क्योंकि लॉकडाउन खुला है हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारी आमदनी के लिए, हमारी मूवमेंट के लिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि संक्रमण चला गया है। हम तो कहीं तो भी ऐसा महसूस होता है कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में हमने किसी पे एहसान कर दिया है घर में रहकर। लेकिन ये एहसान तो हमने अपने आप पे किया है, क्योंकि अगर आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो 2 लाख के आसपास का भारत में आंकड़ा पहुंच गया है संक्रमण का, अगर लॉकडाउन पीरियड नहीं होता, अगर हम घर में नहीं होते, तो अभी तक हमारे घर घर के किसी एक व्यक्ति को और पूरे परिवार के परिवार कोरोना पॉजिटिव हो जाते। क्या हुआ अगर हम एक बार मायके नहीं गए? क्या हुआ अगर कुछ दिन हमने घर में बैठ के बिता लिए? क्या हुआ अगर हम बाहर थोड़ा घूमने नहीं गए? क्या हुआ अगर हमने बाहर का कुछ दिन खाना नहीं खाया? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम लंबी ज़िंदगी की कामना करते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हैं। वैसे ही काफ़ी कुछ हम चल लिए थे, थकने लगे थे, कहीं तो भी मन होता था हमारा कई बार कि भगवान कुछ ऐसा समय मिले जो हम सबके लिए हो, परिवार के लिए हो, मेरे खुद के लिए हो, मैं खुद अपने आप को समझूं, अपने को टाइम दूं। अब वो जब समय आ गया है तो हम उस समय से भी बाहर निकलना चाहते हैं, और ये हमारे एक
उत्तेजित मन की पिक्चर को सबके सामने लेकर आता है कि जो हमारे पास है उसकी हम परवाह करते नहीं हैं, जो हमारे पास नहीं है बस उसी की इच्छा रखते हैं और वो हमें मिलता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी कि दुखी रहने की आदत शायद हमने बना ली है। मनुष्य का जो ये एक व्यवहार है जो कहीं ठहरता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही है? अगर 1 साल हमने अपने घर में रहकर अपनी खुद की और अपने परिवार की जान बचा ली, तो क्या ये कम है? उस सैनिक के बारे में सोचिए जो दिन रात आपकी सेवा में लगा है, बॉर्डर पे रहता है। आपने कभी सोचा है कि एक दिन भी हमें ये मौका मिल जाए, इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में लगातार इस डर के साथ समय बिताने का बॉर्डर पे, तो हम कैसे बिताएंगे? वो तो सालों तक ये चीज़ करते रहते हैं। तो अगर हमें अपने घर में रहकर सारे सुख सुविधाओं के साथ अगर ये एक सैनिक बनने का, महानायिकाएँ बनने का, महानायक बनने का अगर ये भगवान ने हमें मौका दिया है, तो हम इससे क्यों जान छुड़ा लेना चाहते हैं? आप बिल्कुल दिमाग में याद रखिए, संक्रमण अभी और ज़्यादा फैल सकता है, हर दिन बढ़ रहा है। हमारे मजदूर भाई बहन जो अपने अपने गांव पहुंचे हैं, हम नहीं जानते हैं कितना संक्रमण उनके अंदर है और कितना आगे तक फैलेगा। बाज़ार खुलने लगे हैं, लोग ऑफिसेज जाने लगे हैं, कहीं ना कहीं मूवमेंट्स बढ़ चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब असलियत में संक्रमण कितना फैल रहा है। तो जून का ये महीना है जो आपको सही आंकड़े देगा। जून का ये महीना जब निकलेगा तो हम और करीब पहुँचेंगे वैक्सीन और दवाइयों के लिए। तो अभी कोई भी चिंता मत करिए कि जून लग गया है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। पूरी ज़िंदगी के आगे ये 3-4 महीने कुछ भी नहीं है, नगण्य मात्र है। समझने की ज़रूरत केवल आपको और मुझे है। इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते काफ़ी थक गए थे और फिर इस शांत समय को दौड़ मत बना लीजिएगा, इसे तकलीफ़देह मत बना लीजिएगा। शांति से घर में रहिए। बहुत से बच्चे अब खेलने निकल गए हैं, बच्चे बहुत नाजुक हैं, नीचे खेल कर आते हैं। आप कितना भी उन्हें समझाएंगे, कहीं ना कहीं वो वैसी गलतियाँ कर ही लेंगे। तो ऐसा मत सोचिए, वो कोई बोर नहीं हो रहे हैं। बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तकलीफ़ तो हम बड़ों की है। हमें ऐसा लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बच्चे भी वैसे कर रहे हैं। बच्चे कोई बोर नहीं हुए हैं। पुराना अपना समय याद कर लीजिए, बिना टीवी मोबाइल के हम कितना खुश रहते थे, घर के अंदर ही कितना कुछ खेला करते थे। तो आपने अब बच्चों को वो समय है जो दिया है और आप खुद उनके सामने ये सब बातें करिए नहीं। वो अपने आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर वो पॉजिटिव रहेंगे, आप खुद पॉजिटिव रहेंगी। अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर कदम अब भी रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। बहुत से लोग बिना मास्क के चले जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड करते हैं और कई बार हाथ धोने से भी बचते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करने से भी बचते हैं। अब इन सब बातों से आप ध्यान रखिए कि कोरोना कीटाणु और ज़्यादा हमारे आसपास है, कहीं ना कहीं है, फैला हुआ है। गलती से हमारा हाथ लग जाए, गलती से एक छोटी सी गलती के भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हम तैयार हैं? हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार भुगतेगा? और क्या कभी आपने सोचा है कि अगर परिवार में कोरोना इस तरह से आ गया, उसके बाद की हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी? फिजिकली तो हम रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अगर ये हमारे माता पिता को, हमारे सास ससुर को अगर ये हमसे हो गया, तो उनकी उम्र जिस प्रकार की है, तो क्या हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? कृपया इसका उत्तर सोच के रखिएगा मन में कि क्या हम माफ़ कर पाएंगे अपनी की गई एक छोटी सी गलती जो कि भयंकर परिणाम में तब्दील होगी। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।